आज हम पॉइंट नंबर 9.3.5 ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 194 पे जाओ। तो अल्फ्रेड वर्नर ये जो साइंटिस्ट है, स्विस साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड तैयार किए। ही प्रिपेयर्ड मेनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड स्टडीड their physical and chemical properties so as to explain the nature of bonding in coordinate compound। देखो क्या पॉइंट है हमारा पूरा कि अल्फ्रेड वर्नर ये जो केमिस्ट है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड तैयार किए और इन सब कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने स्टडी की। क्या के लिए? To explain the nature of bonding in coordinate compound। और इनका जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसको बोलते हैं, उसके आधार पे उन्होंने थ्योरी दी। वो थ्योरी का नाम है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। तो ये वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है? वर्नर नाम के जो साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड वर्नर, इन्होंने क्या बताया कि जो भी मेटल आयन रहता है, मेटल एटम या आयन, इसकी दो प्रकार की वैलेंसी रहती है। एक रहती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी रहती है सेकेंडरी वैलेंसी। A metal atom or ion in a complex has got two types of valency। दो टाइप की वैलेंसी रहती है। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, ये आयोनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। Secondary valency refer to coordination number of the metal ion। तो coordination number यानी क्या? तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 देखना। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है, ये नॉन आयोनाइजेबल है। ये बात समझे? मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स, metal atom or ion in a complex possesses two types of valency, primary valency and secondary valency। Primary valency are ionizable, secondary valency, which refer to coordination number of the metal ion, is non-ionizable। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी रहती है, it is satisfied by anion। अनायन यानी निगेटिवली चार्ज आयन। और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहती है, इट इज सेटिस्फाइड बाय आइदर अनायंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दो में से कोई भी, और बोथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो वर्नर ने क्या बताया कि कोई भी मेटल एटम रहेगा ना, तो उसके बाजू में दो स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। वो थोड़ी देर में डायग्राम आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है,
ये नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है दे हैव फिक्स स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी हैव फिक्स स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन, और उसकी वजह से क्या होता है, यानी ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है दे हैव गॉट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मेटल कॉम्प्लेक्स हैव पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है कोई भी मेटल आयन का, वो 2 से लेकर 10 तक रह सकता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन कैन वेरी फ्रॉम 2 to 10, पर ज्यादातर कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 रहता है। इन मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज आइदर 4 और 6। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर ही फोकस है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो रहती है दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी एंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी gives certain geometry to the coordinate compound, to the complex ion. So if coordination number is 4, the geometry can be either tetrahedron or square planar, दो में से एक रह सकता है। और यदि समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रन, ऐसा रहेगा ऑक्टाहेड्रन। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैन रेंज फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक कुछ भी रह सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज आइदर 4 और 6, एंड इफ इट इज 4 ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, एंड इफ इट इज 6 ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो है इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि वर्णन में क्या बताया मालूम है कि कोई भी मेटल आयन रहेगा तो उसके बाजू में समझ लो ऐसा एक कंपाउंड हम लेते हैं COCl3 NH3 ऐसा कंपाउंड है। तो ये जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कोबाल्ट जो है ना इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी है 6, और प्राइमरी जो वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी है 3। तो कोबाल्ट के बाजू में ये पहला स्फीयर है, इसको बोलते इनर स्फीयर, अंदर का स्फीयर। दिस इज इनर स्फीयर, इनर स्फीयर, या इसको बोलते हैं फर्स्ट स्फीयर, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड इट रेफर टू सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। और दूसरा स्फीयर रहता है, हाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटर स्फीयर, है ना। ये हो गया आउटर, यदि इनर है तो ये हो गया आउटर, आउटर स्फीयर। और आउटर स्फीयर जो है यानी प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जैसा सेकेंडरी वैलेंसी जो रहता है उससे ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी ज्योमेट्री पता लगती है, उसी प्रकार से प्राइमरी वैलेंसी से वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पर कौन रहेगा, अमोनिया। देखो 6 अमोनिया ऐसे रहेंगे इनर स्फीयर में। अब वो अंदर के स्फीयर में है एंड देयरफॉर दे आर फर्मली बाउंड टू द कोबाल्ट बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंदर के स्फीयर में है यानी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। और क्लोराइड आयन जो है वो आउटर स्फीयर में है और इसलिए दे कैन बी रिमूव्ड, दे आर आयनाइजेबल, आई बात समझ में। और इसलिए जब ये कंपाउंड है
ये ऐसे दो स्फीयर हुए हैं, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। अब ये जो कंपाउंड है ना, इसका जब आयनाइजेशन होगा तो वर्नर ने क्या किया कि ऐसे कंपाउंड को दिखाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर में रहता है मेटल आयन और रहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो रहेगा बाहर। अब ये जब आयनाइज होगा, इट विल आयनाइज लाइक दिस, देखो ऐसा होगा, ऐसा 3+ की मालूम है, लेक्चर नंबर 4-5 में बताया था ऐसा। तो कोबाल्ट जो है वो अमोनिया के साथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस तैयार करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करता है। कोबाल्ट के अमोनिया के साथ में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते हैं उनको अमीन्स कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड तैयार कर देखो, CO Cl3 5 अमोनिया ऐसा तैयार होगा, CO Cl3 ऐसा तैयार होगा। अब यहां क्या हुआ कि जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और इसलिए एक जो प्राइमरी वैलेंसी वाला है यानी क्लोराइड आयन, इट विल हैव डुअल बिहेवियर। वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। यानी ये कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते मालूम है? इसको आप लिख सकते हैं CO NH3 Cl2। ये कैसा डिसोसिएट होगा? ये इट विल आयनाइज लाइक दिस, CO NH3 Cl प्लस 2 Cl माइनस। ठीक, इसको कैसा फॉर्मुलेट करेंगे? CO NH3 Cl2 Cl, वो कैसा आयनाइज होगा मालूम है आपको? CO NH3 Cl3, इट विल नॉट अंडरगो आयनाइजेशन। तो ये जब आयनाइज होगा तो क्या होगा? इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव। तो यहां पर ये जो क्लोरीन है ये डुअल बिहेवियर दिखा रहा है। इट इज सैटिस्फाइंग ए सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन इट डज नॉट डिसोसिएट फर्दर। ये फिर से डिसोसिएट नहीं होगा, राइट? इट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी इन सॉल्यूशन। It does not get dissociated into constituent ion when dissolved in water. अब ये कैसे पता चला कि ऐसा ही होता है? तो जब ये जो कंपाउंड है ना, जिनको हम अमीन्स बोलते हैं, when they are treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड at 373 Kelvin, then ammonia gas was not evolved. क्या हुआ? ये जो अमीन्स हैं इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हिट किया, अमोनिया इवॉल्व नहीं हुआ। इससे पता चला कि अमोनिया इज फर्मली बाउंड टू द कोबाल्ट CO3+ आयन। अब ये 3 क्लोराइड 2 क्लोराइड या 1 क्लोराइड, यहाँ क्लो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कैसे पता चला? When this compound say is treated with silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करोगे तो सिल्वर नाइट्रेट का Ag+ आयन, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला ये है ना, उसका Ag+ आयन ये क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट देता है। तो जब इस कंपाउंड में सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया गया तो इतना प्रेसिपिटेट मिला सिल्वर क्लोराइड का जो 3 क्लोराइड आयन के बराबर था। जब यहां किया गया प्रेसिपिटेट थोड़ा कम आया, वो जो प्रेसिपिटेट था वो 2 क्लोराइड आयन के बराबर था। यहां
जो प्रिसिपिटेट मिला सिल्वर क्लोराइड का वो एक क्लोराइड आयन के बराबर था, और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, कोई प्रिसिपिटेट आया नहीं। बाद में जैसा ये कंपाउंड है, इसका जब क्रायोस्कोपिक स्टडी किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किए गए, तो पता चला कि इसके अंदर में 4 पार्टिकल है। ये एक पार्टिकल, ये 3, इसके अंदर में 3 पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल। सो ऑन cryoscopic study it was found that this compound have got 4 particles, this compound have got 3 particles and so on। जब इसकी मोलार कंडक्टिविटी गिनी गई तो वो जो मोलार कंडक्टिविटी थी इट करस्पॉन्ड टू 6 चार्जेस, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। इसकी मोलार कंडक्टिविटी निकाली गई, इट करस्पॉन्ड टू 4 चार्जेस, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। यानी बहुत सारे वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पे ये सब फार्मूलेशन बताए, ये सब फार्मूले बताए। ठीक, अब आपके टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन से हैं? तो ये तो सब आपको पॉइंट बताया, ये सब आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था। अब आपको एग्जाम का क्वेश्चन बता के रखता हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपका काम सिर्फ 5 मिनट का है। क्या मालूम है? गिव 4 postulates ऑफ वर्नर थ्योरी, 4 postulate, ये सब लिखना नहीं है, आपको सारी बात समझ जाए, इसलिए ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब 12 के एग्जाम के लिए जब आप जाओगे तब आप क्या पढ़ के जाना? 4 postulates ऑफ वर्नर थ्योरी। तो 4 postulate पाठ करने के लिए कितना समय लगेगा? हार्डली 5 मिनट। आई बात ठीक में? आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आप पेज नंबर 194 पे जाओ, चाहे तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 194 निकालो। प्रॉब्लम लेकर है, वो है 1 मोल ऑफ ए पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 एंड अमोनिया विथ ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो कॉम्प्लेक्स क्या बना हुआ है? COCl3 और अमोनिया का, और उसकी रिएक्शन किसके साथ की जा रही है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। 2 मोल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिला, तो बोला है उसका फार्मूला लिखो, राइट द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो अमोनिया, कितने अमोनिया लगेंगे? 4, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी 3 है, Cl2। ब्लू कोऑर्डिनेशन ऑफ कोबाल्ट इज 6, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, यानी अमोनिया रहेगा 5 और 2 क्लोरीन रहेंगे बाहर। ऐसा अभी जैसा आपको बताया, यानी कितने क्लोरीन बाहर रहेंगे? 2 क्लोरीन बाहर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन। फिर आपके एक्सरसाइज पे जाओ। आपके एक्सरसाइज के पेज नंबर एक्सरसाइज में पेज नंबर 194, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 एंड अमोनिया। देखो काय का कॉम्प्लेक्स है? फिर से वैसे COCl3 और अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? उसका फार्मूला बताना है। और
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। देखो CO कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। LHC कितने 4, Cl2, एक Cl बाहर, एक Cl क्यों, कितना सिल्वर फ्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिला, एक ही, ये हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 और 2। और ऐसा ही एक MCQ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7, पेज नंबर 208 पे जाओ, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहाँ रोकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा डिटेल में समझा दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन पास करना है। देखो कौन था, गिव 4 पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी, और 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं पेज नंबर 194 पे, वो एक जैसे है और वो छुड़ाना बहुत ही आसान है, बस वो देख लो, हो गया आज का डिस्कशन।